हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दिनेश नॉलेज पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आप बात करेंगे कि क्या अरबिस्तान, अफ्रीका और यूरोप ही पौराणिक असुर लोक था। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक असुर और दानव कहाँ रहते थे। आइए ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष में उपलब्ध प्राचीन इतिहास के अनुसार महर्षि कश्यप की 3 प्रमुख पत्नियां थीं, दिति, अदिति और दनु, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य अथवा असुर जातियां, अदिति से देव जातियां और दनु से दानव जातियां उत्पन्न हुईं। अतः असुर, दानव और देवता आपस में भाई थे। असुरों और सुरों में सत्ता के लिए संघर्ष और अहम की लड़ाई होती रहती थी। देव जातियां असुरों और दानवों के साथ निरंतर कलह से तंग आकर संभवतः किसी ऐसे प्रदेश में अपना लोक बसा लिए जहां मानवों का पहुंचना असंभव था। पर असुर और दानव शक्तिशाली और मायावी होने के कारण सुरलोक तक पहुंच जाते हैं। वैचारिक मतभेद और विपरीत प्रकृति के बावजूद सुरों और असुरों की संस्कृति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। दानवों, असुरों और देवताओं में विवाह संबंध भी होते थे। बाद में मानव जब विकास मार्ग पर आरूढ़ हो गया, ज्ञान और विज्ञान में श्रेष्ठ हो गए, तो मानवों को तुच्छ समझने वाले असुर और दानव मानवों के साथ भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। असुरों और दानवों का प्रसार मुख्यतः अरबिस्तान, यूरोपीय और अफ्रीकन देशों में दिखाई पड़ता है। असुरों और दानवों का क्षेत्र काश्यपी सागर, कैस्पियन सी के नीचे अरब प्रायद्वीप तक था। इस बात के बहुत साक्ष्य उपलब्ध हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि दिति के पुत्र दैत्यराज हिरण्यकश्यप की प्रारंभिक राजधानी सिंध के ब्रह्मांडवाद में था। काश्यपी क्षेत्र में वह दिग्विजय के बाद और दानव दैत्यों के संयुक्त सम्राट बनने के बाद गया। दनु के पुत्र दानवों का काश्यपी क्षेत्र मूल निवास स्थान था। मानवों का उत्थान और संस्कृति के मेल के बाद दानव और असुर जातियां भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी बस गए। हालांकि कुछ वामपंथी इतिहासकार हड़प्पा सैंधव सभ्यता को वैदिक युग से प्राचीन और असुरों की सभ्यता भी साबित करने की नाहक कोशिश करते रहे हैं, जिसका अंत आर्यों के आक्रमण सिद्धांत पर होता है, जो अब झूठ, मनगढ़ंत और साम्राज्यवादी षड्यंत्र साबित हो चुका है। अगर असुर सिंध क्षेत्र के मूल निवासी होंगे भी, तो वे प्रारंभिक वैदिक काल में होंगे। सैंधव सभ्यता तो इन इतिहासकारों के अनुसार सिर्फ 2 से 4 हजार ईस्वी पूर्व की है। दूसरी ओर कुछ कथाकार धर्माचार्य भी हैं जो पूरा ब्रह्मांड भारतवर्ष में ही ढूंढ लेते हैं। यूरोप में दैत्य या दानव वंश। आयरलैंड की काउंटी मीथ में एक तारा हिल के इसी इलाके में दुनिया के सबसे रहस्यमय शिवलिंग है, जिसे पत्थर के चौड़े ईंटों का घेरा बनाकर उसे स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, इसके बारे में लोगों को सही से अंदाजा नहीं है। वहाँ के लोग इस रहस्यमय पत्थर के रूप में जानते हैं। इसे लियोफेल, भाग्य का पत्थर कहा जाता है। लोग इसकी पूजा करते हैं। जर्मनी। जर्मन लोग अपने देश को ब्रिटिश लैंड कहते हैं, जो संस्कृत दैत्य स्थान का अपभ्रंश है। जर्मनी में 6 लाख वर्ष पहले मानव की उपस्थिति प्रारंभिक मानव के वंशज को निर्देशित करता है। 12,000 वर्ष पुरानी बांसुरी, जिसकी उत्पत्ति क्षेत्र भारतवर्ष निर्भर रूप से हुई, वह 80,000 वर्ष पुरानी नरसिंह भगवान की मूर्ति दोनों जर्मनी में वैदिक आर्य संस्कृति के घोतक हैं। टैक्सिटस नामक के एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार लिखते हैं कि जर्मन लोग प्रातः उठते ही प्रथम शौच और मुखमार्जन करते हैं, जो निश्चित ही पूर्ववर्ती लोगों की प्रथा है। वे लंबे ढीले वस्त्र परिधान धारण करते हैं और लंबे बाल रखकर सिर के ऊपर बालों की गांठ बांधते हैं, जो ब्राह्मणों की प्रथा है। स्कैंडिनेविया। एडवर्ड पोपोक अपने ग्रंथ इंडिया इन ग्रीस के पृष्ठ 13 पर लिखते हैं कि यूरोपीय क्षेत्र स्कैंडिनेविया के क्षत्रिय और भारतीय क्षत्रिय सारे एक ही वर्ग के लोग हैं। PNO के लिखते हैं कि स्कैंडिनेविया वास्तव में स्कंदवानीय है, जो दैत्यों से लड़ाई के समय शिवपुत्र स्कंद की नौसेना का बेस क्षेत्र या छावनी था। उसके बाद हम देखेंगे कि अरब और अफ्रीका में असुर और दानव। अरबिस्तान। कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में एस्ट्राबाद नामक आधुनिक नगर के पास प्राचीन नगर
हिरकेनिया था। इसका प्राचीन नाम हिरण्यपुर था। यह नाम कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप के नाम पर पड़ा। माना जाता है कि राजा बलि का महल सुतल संबता ट्रांसकैस्पियन जनपद में था। कश्यप ऋषि का आश्रम कास्पीय सागर के कहीं निकट ही था। कास्पीय सागर के आसपास ही असुर प्रदेश है। महाभारत काल में एक मितन्नी वंश का भी वर्णन आता है जो बाद में अरब की ओर पलायन कर गया था। अरब में लगभग 500 वर्ष तक मितन्नी वंश के राजाओं का शासन रहा जो कि असुर वंश के थे। इनके नाम थे तुष्यरथ, असुर निराही, असुर दान, असुर नसीरपाल, असुर पानीपाल। इसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका में असुर। पुराणों में वर्णन है कि राजा बलि से वामन भगवान ने 3 पग जमीन मांगा था और 2 पग में ही तीनों लोग देवलोक, मानव लोक तथा असुरलोक नाप लिए थे। अतः तीसरा पग उन्होंने राजा बलि के सिर पर रख दिया और उन्हें असुरलोक से पाताल लोक भेज दिया। बहुत से विद्वानों का मानना है कि पाताल लोक शंखद्वीप अफ्रीका का आधुनिक अबिसिनिया इथोपिया है। अबिसिनिया के निवासी भी खुद को सिंधु नदी के किनारे से आकर बसे हुए मानते हैं। आप सिंधु का अपभ्रंश ही आपसीन है। इसी से अफ्रीका का असीबिनिया देश का नाम पड़ा। असीबियस नाम के ग्रीक इतिहासकार ने इंडिया एज सीन एंड नोन बाय फॉरेनर्स पुस्तक में लिखा है कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग इजिप्ट के समीप इथोपिया प्रदेश में आकर बसे। इससे लगता है कि सिंधु क्षेत्र के जो दैत्य दिति के पुत्र लोग हिरण्यकश्यप या शुक्राचार्य के साथ आकर कास्पीय क्षेत्र में बसे, वहीं लोग हिरण्यकश्यप के पुत्र राजा बलि के समय में वामन भगवान के शर्तों के अनुसार असीबिनिया में जाकर बस गए होंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।